मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरहर, मूंगफली, लहसुन और ज्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ भाव पर चर्चा करने के लिए रहेंगे मौजूद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मिले जुले रुख के साथ हुआ मक्का के सौदे, बुआई बीते साल से आगे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 18 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का का रकबा 5% बढ़ा है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। मक्का के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई हो रही है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। मक्का के रकबे में अब तक 13,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 3,39,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 3,26,000 हेक्टेयर ही रहा था। बात मक्का के हाजिर भाव की करे तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 23 नवंबर को मक्का का भाव था 1,750 रुपए। 24 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,750 रुपए पर टिका रहा। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मक्का के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1,500 रुपए। 24 नवंबर को इसके भाव में 80 रुपए की नरमी आई और भाव 1,420 रुपए हो गया। राजस्थान की बेगू मंडी में 23 नवंबर को मक्का का भाव था 1,750 रुपए। 24 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की बढ़त आई और भाव 1,850 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की गोंडा मंडी में मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 23 और 24 नवंबर को मक्का का भाव 1,750 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं बुधवार को अलीगंज मंडी में मक्का के सौदे 1,710 रुपए पर हुए, जबकि छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर मंडी में मक्का 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहले अग्रिम अनुमान जारी किया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। और अब आइए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ मौजूद है। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। आपसे कृषि जिन्सों के संबंध में लेंगे कुछ खास जानकारियां। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। मौजूदा हालात को देखते हुए मक्का के बारे में क्या संभावना लग रही है आपको? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। वैश्विक बाजार के अंदर भी मक्के के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है आने वाले समय में मक्के के बाजार में नरमी देखी जा सकती है। बिल्कुल। और जो हमारे किसान हैं उनको आगे के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? मक्के के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में भाव और नरम रह सकते हैं। आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पैदावार भी अच्छी देखने को मिल रही है। वैश्विक बाजार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल। तो अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें। दूसरी कृषि जिन्सों के संबंध में भी आपसे जरूर जानकारी हासिल करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। 4.43 मिलियन हो सकती है तूर की पैदावार। मंडियों में सीमित रही अरहर की आवक। रबी मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे, सामान्य रही मंडियों में आवक।
और आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अरहर की। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। वहीं बुधवार को कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सीमित रही। बता दें कि दलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। चालू रबी सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। देश भर में चना, उड़द, मूंग और मसूर के अलावा दूसरी रबी दलहनी फसलों की बुआई चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दलहन की बुआई 4 लाख हेक्टेयर घटकर 55,10,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 59,16,000 हेक्टेयर रहा था। इन दिनों ज्यादातर मंडियों में साबुत अरहर की आवक सीमित बनी हुई है। अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 23 नवंबर को साबुत अरहर का भाव था 5,400 रूपए। 24 नवंबर को इसके भाव में 200 रूपए की मजबूती आई और भाव 5,600 रूपए पर पहुंच गया। राज्य की राजकोट मंडी में भी अरहर के भाव में बढ़त दर्ज हुई। यहाँ 23 नवंबर को इसका भाव रहा 4,750 रूपए, जो कि 24 नवंबर को 500 रूपए बढ़कर 5,250 रूपए पर पहुंच गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 नवंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 4,500 रूपए। 24 नवंबर को इसके सौदे 175 रूपए बढ़कर 4,675 रूपए पर हुए। हालांकि कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 24 नवंबर को अरहर का भाव 302 रूपए की मजबूती के बाद 3,611 रूपए से 3,913 रूपए हो गया। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। यह 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तूर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान खरीफ तूर की पैदावार 4.43 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। तो अभी अरहर पे देखिए आपने हमारी ये विशेष रिपोर्ट, जिसमें आपने ये भी जाना कि देश की अलग अलग मंडियों में किस तरह से चल रहे हैं अरहर के भाव। कहीं तो आया है इसमें उछाल, तो कहीं इसमें नरमी भी जो है वो देखी गई है। अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अरहर के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? अरहर की बात करें, दालों की बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी आते हुए देखी है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार आवक बढ़ी है और आने वाले समय में माना जा रहा है कि पैदावार भी बढ़ सकती है, तो अरहर के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है और बाकी दालों में भी नरमी देखी जा सकती है। तो जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है, क्या करना चाहिए अभी उन्हें? अरहर के किसानों को सलाह, जिनके पास अरहर रखा है उनके लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाए। आने वाले समय में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से इस बार अच्छी पैदावार देखने को मिली है, अच्छी सोइंग देखने को मिली है, अच्छी बुआई देखने को मिली है, उससे लगता है कि आने वाले समय में अरहर की जो पैदावार है वो बढ़ सकती है और बाकी दालों के अंदर भी पैदावार बढ़ सकती है। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भावों में नरमी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो अनुज जी आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं सेब के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 9,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसके सौदे 6,280 रुपए पर रहे। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में सेब का भाव रहा 4,600 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन।
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे लहसुन के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मूंगफली की। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। वहीं एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी आई है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। बीते कुछ महीनों से आगे चल रहा मूंगफली का निर्यात सितंबर महीने के दौरान कुछ घटा है। साल 2021 में अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 3000 टन की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,95,050 टन ही मूंगफली का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 1,98,706 टन का हुआ था। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 59,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 1,86,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,27,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बुधवार को एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 23 नवंबर को मूंगफली का भाव था 5,505 रूपए। 24 नवंबर को इसके भाव में 300 रूपए की नरमी आई और भाव 5,205 रूपए पर आ गया। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में 23 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,225 रूपए। 24 नवंबर को इसके सौदों में 30 रूपए की तेजी आई और भाव 5,255 रूपए हो गया। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की लालसोट मंडी में 23 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,724 रूपए, जो कि 24 नवंबर को 224 रूपए टूटकर 5,500 रूपए के स्तर पर आ गया। राज्य की ही जोधपुर मंडी में दोनों दिन स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ 23 और 24 नवंबर को मूंगफली के सौदे 5,650 रूपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर मंडी में 23 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,350 रूपए, जो कि 24 नवंबर को 50 रूपए बढ़कर 5,400 रूपए हो गया। बता दें कि घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान खरीफ मूंगफली की उपज 8.25 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। तो अभी आपने मूंगफली के बाजार पर देखिए खास रिपोर्ट, और जिसमें आपने जाना कि देश के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे मूंगफली के भाव और कैसी रही मंडियों में उनकी आवक। अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद है और कृषि जिन्सों के संबंध में दे रहे विशेष जानकारियां। अनुज, अब आपसे जानना चाहेंगे कि मूंगफली के भाव आगे किस ओर करवट लेंगे? मूंगफली की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने तेजी आते हुए देखी है। आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। साथ में डिमांड बढ़ने की वजह से भी मूंगफली के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है आने वाले समय में मूंगफली के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। डोमेस्टिक डिमांड और निर्यात मांग की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या सलाह रहेगी उन्हें? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल। त्योहारी मांग के चलते, घरेलू मांग और निर्यात मांग के चलते भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार अगर हम देखें तो आवक भी थोड़ी कमजोर देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि किसानों को मूंगफली को होल्ड करना चाहिए। मूंगफली की क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है आने वाले समय में भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे अनुज जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं केले के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर मंडी में केले का भाव रहा 2,550 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 1,700 रुपए पर हुए और यहीं की जलालाबाद मंडी में केला 2,000 रुपए पर बिका। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी में इसके सौदे 2,390 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं पपीता के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में पपीते का भाव रहा 4,000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में पपीता 2,500 रुपए पर बिका। यहाँ की खन्ना मंडी में इसका भाव रहा 1,300 रुपए और उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में भाव रहा 2,550 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं लहसुन के बाजार की। इस साल लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है।
कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 2,60,000 टन से बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 29,25,000 टन का रहा था। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन के सौदे 4,650 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में लहसुन 5,800 रुपए पर बिका। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, लगातार आप हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी अच्छी जानकारियां जो है वो कृषि जिंसों के संबंध में हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो किसान भाई बहन हैं जो इस वक्त देख रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम, आप उन तक पहुंचा रहे हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे लहसुन के बारे में कि लहसुन आगे किस ओर जाता दिख रहा है, इसका बाजार क्या जानकारी देंगे? लहसुन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर भरपूर आवक देखने को मिली है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। आने वाले समय में आवक और बढ़ सकती है। हमें लगता है लहसुन के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? लहसुन के किसानों को सलाह है जिनके पास लहसुन रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। आने वाले समय में भावों में नरमी देखी जा सकती है, तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बात होगी ज्वार की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ज्वार की। देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई 11,08,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 12,53,000 हेक्टेयर रही थी। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए साल 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक बीते दिनों के मुकाबले सीमित रही। एगमार्क नेट के अनुसार मंडियों में ज्वार के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 1,900 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इसका भाव रहा 1,261 रुपए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अनुज जी, आगे आने वाले दिनों में ज्वार के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? जहाँ तक ज्वार का सवाल है, यहाँ पर भी हमने कुछ बढ़त बनते हुए देखी है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो अब पैदावार कुछ कम होती हुई दिखाई दी है। साथ में डिमांड भी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि ज्वार के बाजार में कुछ तेजी का माहौल, हालांकि भाव हमें लगता है कि मिले जुलूक रहेंगे, मगर भावों में ऊपरी स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी आपने जानकारी दी बाजार के बारे में, आगे किस तरह से जा सकता है, इसको देखते हुए किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? ज्वार के किसानों को सलाह है कि यहाँ पर अभी क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। छोटी अवधि में डिमांड बढ़ सकती है, यहाँ पर उससे अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि ज्वार को होल्ड करके चलें। यहाँ पर उनको छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर।
छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में गाजर का भाव रहा 2,400 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 2,500 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए। पंजाब की धर्मकोट मंडी में इसके सौदे 1,200 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आइए बात कर लेते हैं प्याज के बाजार भाव की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में प्याज का भाव रहा 2,900 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए और उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में भाव रहा 2,160 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आइए आखिर में बात कर लेते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को कपास की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में कपास का भाव रहा 7,850 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 8,300 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास 7,425 रुपए पर बिकी। वहीं कपास की उपज पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर देखने को मिल सकता है। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे अंत में हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि कपास के बाजार पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? जहाँ तक कपास की बात है, यहाँ पर हम कंटिन्यूस तेजी आते हुए देख रहे हैं। वैश्विक बाजार के अंदर डिमांड बढ़ने की वजह से और भारतीय टेक्सटाइल मार्केट की वजह से भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो इस बार थोड़ी सी आवक कम देखने को मिली है, पैदावार कम देखने को मिली है और डिमांड जो है वो भरपूर दिखाई दे रही है। वायदा व्यापार के अंदर भी कपास में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। फिजिकल मार्केट के अंदर भी हमने अच्छी डिमांड आते हुए देखी है। हमें लगता है कि कपास और कॉटन में आने वाले दिनों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, और ये तमाम जानकारियों को ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? कपास के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। वैश्विक बाजार में भी हमने तेजी आते हुए देखी है और आने वाले समय में माना जा रहा है कि डिमांड बढ़ने की वजह से भाव और ऊपर आ सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि वो कपास को होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों के संबंध में तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। लेकिन चलते चलते आइए आपको एक बार बता देते हैं टमाटर का बाजार भाव। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में टमाटर का भाव रहा 4,750 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 3,650 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए और राजस्थान की जयपुर मंडी में इसके सौदे 3,250 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माइगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश निराश मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है,
जो कलम से नहीं, जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? विश्वास है ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार संस्कार 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है जिस घर में आबाद है, अपने जनों का शिवपुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शंभुकी, तो योजना सफल हुई अथवा नहीं। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश प्लीज मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। खेलो। इसमें खुशियों का पता है। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। टीवी किसान बदलते भारत की शान।